अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम पहली वीडियो में पहली सबक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बेहतर रहेगा कि आप एक कलम और एक नोटबुक लेकर बैठ जाएं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको आप नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक का नाम देख लीजिए, वण मरद गिली, मतलब सूखे दरख्त का तोता। ऑथर हैं AR मित्र। डायरेक्टली हम सबक देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। काशियल्ली ओब्ब बेड़निद्द। काशी एक गांव का नाम। वहाँ पर एक शिकारी रहता था। ಅವನು ಎಂದಿನಂತೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೊರಟ। ಎಂದಿನಂತೆ मतलब रोज़ाना की तरह, ಬೇಟೆಯಾಡಲು शिकार करने के लिए निकला, ಹೊರಟ, चला गया। ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅವನು ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ। ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು मतलब जानवरों को ಕೊಲ್ಲಲು मारने के लिए ಅವನು ವಿಷ ಸವರಿಸಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ। मतलब विष सवरिसिदा मतलब उसको जहर लगाकर, वो जो तीर इस्तेमाल करता था उन तीरों को जहर लगाकर उसको तैयार रखता था। सिद्ध ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ मतलब तैयार रखता था। ಈ ಬಾಣ तगुलिದ ಕೂಡಲೇ, वो तीर लगते ही ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಂಜಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದವು। ನಂಜು मतलब जहर, ನಂಜಾಗಿ जहर चढ़कर वो मर जाते थे। ಬೇಟೆಗಾರನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ। ಬೇಟೆಗಾರನು मतलब शिकारी जो हंटर था, वो कण्ಣಿಗೆ बिद्द मतलब जिस पर उसकी नज़र पड़ी, ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು, वो एक हिरन का पीछा किया। ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ मतलब पीछा किया। ಅದು ಬಾಣದ ಗುರಿಯಾಗುವಷ್ಟು दूरಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, मतलब जो निशाना लगा रहा था, वो तीर का निशान उसको लगने के करीब, ಆ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಷ್ಟು दूरದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ मतलब वो निशान लगने के दूरी तक वो पहुंच गया, ಬಂದಾಗ विषयुक्त ಬಾಣವನ್ನು ಎಳೆದು, जहर लगा हुआ वो तीर था उसे खींचा, ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟ मतलब खींचा उसने। ಆದರೆ ಜಿಂಕೆ ಹಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು। लेकिन हिरन जंप करके यानी कूद कर उसको क्या किया, मिस किया, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು। ಆ ಬಾಣವು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ತಾಕಿತು। वो जो तीर था वो दरख्त को लग जाता है। ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ಮರ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿತು। विषद प्रभाव मतलब जो जहर का असर था, उसकी वजह से वो जो दरख्त सूख गया। अदर पुष्प समृद्धि, पुष्प मतलब फूल, मतलब जो फूलों की जो दौलत थी उस दरख्त के पास। फल समृद्धि, फलों की जो दौलत थी। हसीरी नसीरी, समृद्धि सीरी दोनों एक ही मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। जो हरी दौलत थी, ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಯಿತು, सब गायब हो गए। ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ, वहाँ बहुत ज़माने से, ಒಂದು ಗಿಳಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು। ಗಿಳಿ मतलब तोता, वास मतलब रहना, वास ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು रहता था, एक तोता रहता था वहाँ पे। ಮರ ಒಣಗಿ ನಿಂತರೂ ಗಿಳಿ ಆ ಮರದ ಪೋಟರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। ಮರ ಒಣಗಿ ನಿಂತರೂ, दरख्त सूख गया फिर भी वो जो तोता था मरद पोटरिಯನ್ನು बिट्टू हो गई। पोटरे का इस्तेमाल करते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक होल जैसा बना होता है, उसमें परिंदे रहते हैं कभी कभार। तो एक घोंसला जो दरख्त के स्टेम में यानी तने में बना होता है, उसको पोटरे कहेंगे।
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. वो जो दरख्त पर जो घोंसला था वो छोड़कर नहीं गया. वो जो तोता दरख्त को छोड़कर नहीं गया. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ इंद्र ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ. तो यहाँ पर इंद्र यानी एक उनके देवता का जिक्र किए हैं. तो इसके बारे में उनका अकीदा है कि ये किंग ऑफ देवास है. तो वहाँ पर पहुँच जाता है. वहाँ पर संचरिಸುತ್ತಿದ್ದ मतलब वहाँ पर वो घूम रहा होता है. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ वो देख लेता है. ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. वो इंद्र उसको ताज्जुब होता है. ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಇಂತಹ ಒಣಮರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ उसे पूछता है. ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕರೆದು तोते को बुलाकर इंತಹ ಒಣಮರದಲ್ಲಿ इस तरह के सूखे दरख्त में ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, तू क्यों यहाँ पर रह रहा है ಎಂದು ಕೇಳಿದ. इस तरह से पूछता है. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಗಿಳಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು. उस बात पर जो तोता था इस तरह से कहता है. ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮರ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. तो अपनी जो बीती हुई बातें हैं वो उसे सुनाने लगता है. ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ बहुत सालों पहले, बहुत सालों से ಈ ಮರ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ये दरख्त मुझे पनाह दिया है, मेरे लिए आशियाना बना है. आश्रय का मतलब आसरा, सहारा, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, फल दिया है. ತನ್ನ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದೆ. ತನ್ನ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ मतलब मेरे हरे रंग से ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ मेरे दिल को मुदा नीडिदे. मुदा का मतलब संतोष यानी खुशी के ज़िक्र में इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. खुशी के माने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. मुदा नीडिदे मेरे दिल को खुशी दी है. नेरಳು ನೀಡಿದೆ मतलब छाँव दी है. ಆದರೆ ಈಗ ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಅದನ್ನು ರೋಗ ಬಡತನಗಳು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಲೇಕಿನ್ ಈಗ दूरदृष्टದಿಂದ, दूरदृष्ट मतलब बदकिस्मती से, ಅದನ್ನು ರೋಗ उसको अब बीमारी लगी है. बड़तनಗಳು मतलब गरीबी आ गई है. ये सब उसको कित्तु ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ मतलब इसको खा रहे हैं ये सब तमाम चीज़ें. ಹಾಗೆಂದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮರಕ್ಕೆ कृतज्ञनागले. तो सवाल करता है, तोता सवाल करता है ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಿತಿ मतलब इस सिचुएशन में, ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು मैं इसको छोड़कर ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ दूसरी जगह जाकर आ मरके कृतज्ञनागले एहसान फरामोश हो जाऊं. सवाल कर रहा है. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. तो कहता है मैं ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ कहीं जाकर ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. मतलब जो वो गिज़ा संपादिसु मतलब कमाना होता है एक्चुअल में. तो यहाँ पर वो कमाते हैं मतलब गिज़ा जमा करते हैं. तो गिज़ा लेकर आते हैं, गिज़ा जमाते हैं. तो कह रहा है कि ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. मैं कहीं जाकर गिज़ा कमा कर ले आता हूँ. ಆದರೆ ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ. लेकिन मेरा रहन सहन मतलब मेरा रहना यही है. ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ मतलब सुख संपत्ति, जब उसके पास सुख था, दौलत थी, उस ज़माने में ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು उसके साथ में मेरे साथ में थे उस वक्त. ದುರ್ಬರ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು मतलब उसका अब बुरा वक्त है, बुरे वक्त में भी उसी के साथ रहते हुए ಇದು
उपकार स्मरणे ಮಾಡಬೇಕು। मतलब हम उनके साथ उपकार स्मरणे मतलब उनके साथ भलाई करना चाहिए, उनके साथ भलाई से पेश आना चाहिए। ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಬೇಕು, यानी उसको भी अच्छे दिन आए करके हम उनको दुआ देनी चाहिए। देखते हैं अगले पैराग्राफ में। इंद्रनिಗೆ ತುಂಬ संतोषवाಯಿತು। ये तमाम तोते की बातें सुनकर इंद्र जो उनके देवता वो ये बातें सुनकर खुश हो जाते हैं। ಗಿಳಿಯ ನಡತೆ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೋಕವರ್ತನೆಗೆ विरुद्धवाಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡ। और वो सोचते हैं गिलिया नड़ते जो तोते का बर्ताव है सामान्यवाद लोकवर्तन है, जैसे आमतौर पर जो लोगों की जो आम जिंदगी है, लोगों की इस ज़माने की जो बिहेवियर्स हैं, बर्ताव हैं, उसके खिलाफ हैं एंदुकोंडा। वो सोचते हैं कि इनके जो इस तोते के बर्ताव हैं आम दुनिया के लोगों के बिल्कुल ही खिलाफ है। आ ಗಿಳಿಯ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ। आ गिलिया मतलब ये जो इसका एहसान है, इस तोते का एहसान है। ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ मतलब इसे सराहा, ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ खुश होगा। ಮನುಷ್ಯನ ಆದರ್ಶ ಬದುಕಿಗೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಮಾದರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದುಕೊಂಡ। मनुष्यना आदर्श बदुकीगे मतलब इंसान की अच्छी ज़िंदगी के लिए ये सूत्र, ये जो फार्मूला है, ये जो तरकीब है, मादरियाग बल्लदु एंदुकोंडा। अरे मादरी मतलब एक एग्जाम्पल की तरह है इंसान की ज़िंदगी के लिए, इंसान की अच्छी ज़िंदगी के लिए ये जो फार्मूला इसने इस्तेमाल किया है, जिया है, ये कारआमद है, एक नमूना है। मादरी मतलब नमूना, एक एग्जाम्पल है करके सोचते हैं। ಹೀಗೆ ಪರಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಗಿಳಿರಾಯನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು। इस तरह से एहसानमंद तोते के लिए ಏನಾದರೂ कुछ भी तोहफा देना चाहिए ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ। ये तय कर लेता है कि इसको कुछ न कुछ इनाम दिया जाए, तोहफा दिया जाए। ಅದರ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೇಳು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದ। और उसके जो श्रद्धे मतलब जो खालिस श्रद्धेಯಿಂದ, श्रद्धे का मतलब फेथ, यकीन, इनका जो फेथ था, यकीन था, ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ मतलब पसंद करके ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೇಳು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದ। कुछ भी तोहफा आप पूछ सकते हैं, मैं आपको दूंगा करके ये इंद्र कहते हैं। ಅದು ಎಂಥ ಜನ್ಮ ಬಯಸಿದರೂ ಅಂಥ ಭೋಗವನ್ನು ಬಯಸಿದರೂ ಕೊಡಲು ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ। मतलब ಅದು ಎಂಥ ಜನ್ಮ ಬಯಸಿದರೂ, वो किसी भी तरह का जन्म, जन्म का मतलब होता है ज़िंदगी, किसी भी तरह की ज़िंदगी अगर वो पूछेगा, ಎಂಥ ಭೋಗವನ್ನು ಬಯಸಿದರೂ ಕೂಡ, अगर ಅದು ಎಂಥ ಜನ್ಮ ಬಯಸಿದರೂ, ಎಂಥ ಭೋಗವನ್ನು ಬಯಸಿದರೂ ಕೊಡಲು ಅವನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದ। मतलब वो किसी भी तरह की ज़िंदगी और किसी भी तरह का सुख का एहसास अगर मांगता है तो भी वो देने के लिए तैयार था। ಆದರೆ ಆ ಗಿಳಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತೇ, लेकिन वो जो तोता क्या पूछता है, ಏನು ಗೊತ್ತೇ, आपको पता है? देवराजा वरವನ್ನು ಕೊಡುವ इच्छे इद्दरे, तो तोता कहता है अगर आपको वर यानी तोहफा देना है, इच्छे, अगर आपकी चाहत है तो ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ
ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನುಳಿಸುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಭಾರದಿಂದ ಬೀಗುವ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. तो क्या कहता है, ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ, उस दरख्त को पहले ही की तरह हरा भरा, पुष्प फल और फूलदार, फलों से और फूलों से, भारदिंद बिगुआ मतलब फल और फूल की वजह से जैसे दरख्त झुकता है उसी तरह से, नेरಳು ಕೊಡುವ छाँवदार ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು, इस तरह का तोहफा उसको दे दे. ಅದರ ಈಗಿನ अवस्थೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ, लेकिन अब जो अवस्था यानी बुरी हालत, अवस्थे का मतलब होता है बुरी हालत, नानु नोडलारे मुझे देखा नहीं जाता. तो इसी तरह से ये सबक का खुलासा था. इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नया सबक लेकर आएंगे. खुदा हाफिज़.